Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th, History. Subject list आप लोग देख रहे हैं. Chapter है Framing the Constitution. Topic है number 5, The Language of the Nation. बहुत issues चल रहे थे दोस्तों. इंडिया में स्टेट को कितनी पावर देनी चाहिए, यूनियन को कितनी पावर देनी चाहिए, कौन से मैटर्स स्टेट हैंडल करेगा, कौन से मैटर्स यूनियन हैंडल करेगा, राइट्स किसको देना चाहिए, माइनॉरिटी की रिजर्वेशन कितनी होनी चाहिए, ये सारे इश्यूज इंडिया में चल रहे थे. एक और इशू आ रहा था, दैट वाज लैंग्वेज. इंडिया में लैंग्वेज कौन सी अडॉप्ट करना चाहिए, लैंग्वेज पॉलिसी कि इंडिया में इस लैंग्वेज को हम लोग इनकलकेट करेंगे. दोस्तों बहुत ही तगड़ा सवाल था ये, क्योंकि आप साउथ जाते हो, आपको लैंग्वेजेस मिलती है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, थोड़ा ऊपर आते हैं उड़िया, फिर आते हैं आपको मिलती है बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस, जैसे कि थोड़ा ऊपर हम जाते हैं ईस्ट में तो असमीज़ लैंग्वेज, बंगाली, फिर वेस्ट में चले आओ तो पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, गुजराती. भाई एक लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए इंडिया में जिसको हम इनकलकेट कर पाएँ अपने नेशन में एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इसलिए हम जानते हैं दोस्तों, आज तक एक क्रक्स दे रहा हूँ इस पूरे टॉपिक का, आज तक हम लोग एक नेशनल लैंग्वेज नहीं अडॉप्ट कर पाए, ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर बनी. इसके पहले एक सोर्स पढ़ लेते हैं. महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक, उनका एक न्यूज़ आर्टिकल, एक न्यूज़ लेटर निकलता था, हम इसे कह सकते हैं एक जर्नल. उसमें 12 अक्टूबर 1947 में क्या मेंशन करा था, ये 12 अक्टूबर की बात है 1947. दोस्तों उनकी डेथ के कुछ महीने पहले की बात है ये. उन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज. दिस हिंदुस्तानी शुड बी नाइदर संस्कृताइज्ड हिंदी नॉर Persianized Urdu, but a happy combination of both. It should also freely admit words wherever necessary from different regional languages and also assimilate words from foreign languages, provided that they can mix well and easily with our national language. Thus, our national language must develop into a rich and powerful instrument capable of expressing the whole gamut of human thoughts and feelings. To confine oneself to Hindi or Urdu would be a crime against the intelligence and the spirit of patriotism. बापू के वर्ड्स हैं. I know many people don't respect him, but ये जो बात कही है ना, 16 आने सही है दोस्तों. क्यों? महात्मा गांधी ने ये कहा था, अगर आप नेशनल लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो चूंकि हम हिंदुस्तान हैं तो यहां की लैंग्वेज होगी हिंदुस्तानी. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. अब इंडिया में हम जानते हैं बहुत पहले से अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन्स का इनकलकेटेशन हुआ था. एंड सिंस दे वर इनकलकेटेड, हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज थी, हमारे यहाँ के जो कल्चर थे, जो रिलीजन्स थे, वो भी काफ़ी हद तक बदले थे. बापू ने कहा था कि हम लोगों को एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ किसी एक कल्चर या किसी एक डोमिनेंट एरिया पे नहीं केंद्रित हो. इट शुड नाइदर बी प्योर हिंदी, जो कि साउथ वाले नहीं समझ पाए. इट शुड नाइदर बी प्योर उर्दू, जो कि हिंदी बोलने वाले भी नहीं समझ पाए. बट इट शुड बी अ लैंग्वेज दैट हैज गॉट अ कंसोलिडेटेड मैटर. मतलब एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसके अंदर पूरे भारत की लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स हों, जिसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाले सभी लोग समझ पाए. क्योंकि तभी वन नेशन की थ्योरी बनकर आएगी. हम जानते हैं नेपोलियनिक कोड, फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज. क्यों? लोगों ने मजबूरी में उसको याद करना शुरू करा था, लेकिन क्यों? एक नेशन बनाना था, टफ डिसीजन था, बट फिर भी
आप प्रोग्रेस की कंपैरिजन कर लो। एंड सिंस यू आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट गाइस, नो डाउट आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग एक अलग माइंडसेट रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स और कॉमर्स और साइंस वाले अलग होते हैं, बट ह्यूमैनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो यस, कुडोस टू यू, हैट्स ऑफ, दैट यू पीपल वुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि अलग अलग रीजन में बोलने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, तो द क्वेश्चन इज हाउ कैन अ नेशन बी फोर्स्ड। अगर एक देश बनाना है और उस देश में अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, हाउ कैन अ नेशन बी फोर्स्ड? तो यू विल हैव टू हैव वन लैंग्वेज, क्योंकि अलग अलग भाषा वाले लोग अलग अलग बोलने वाले। एक बंगाली पर्सन गुजराती पर्सन से कैसे कनेक्ट होगा? उसका कल्चर, अरे ईटिंग हैबिट्स भी साउथ में अलग होती है। आई रिमेंबर, डोंट टेक इट अदरवाइज, मेरे साउथ के सारे स्टूडेंट्स, आई डू गेट कमेंट्स फ्रॉम देम एंड टेक्स्ट मैसेजेस ऑल्सो। रोटी ढूंढना पड़ती है साउथ में। केरल में पराठा मांगा था, पराता मिला था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। और वही चीज़ अगर हम देखें तो साउथ के लोग अगर पंजाब में जाके डोसा मांगेंगे तो चीज़ें बहुत बदल जाएगी। तो आप लैंग्वेज को ऐसे देखो कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग अगर अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते रहेंगे तो एक नेशन कैसे बनेगा? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी लैंग्वेज इशू जो चल रहा था दोस्तों, लैंग्वेज इशू वाज डिबेटेड ओवर मेनी मंथ्स, महीनों तक इसके ऊपर इश्यूज और डिबेट्स हुए थे और इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे दोस्तों, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। 1930s तक की अगर हम बात करें, दिस इज प्री इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने एक चीज एक्सेप्ट करी थी, हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज होगी, हिंदुस्तानी एक नेशनल लैंग्वेज बनेगी। उस नेशनल लैंग्वेज में, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तानी एक भाषा होनी चाहिए इंडिया की, और एवरीबडी शुड स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड। हिंदुस्तानी, अ ब्लेंड ऑफ Hindi and Urdu, was a popular language of large section of the people of India. महात्मा गांधी ने प्रपोज करा था हिंदुस्तानी एक ब्लेंड होना चाहिए, मिला जुला, उर्दू भी है क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी अगर हम देखें तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो दोनों की मिक्स लैंग्वेज जो होगी उसको हम बनाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको इस सोर्स में बताया है। वो प्योरली उर्दू नहीं होना चाहिए, प्योरली हिंदी नहीं होना चाहिए, ताकि लोग एलियनेटेड फील करें अपने आप को, भाई ये क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमको दोनों भाषाओं का एक अमलगमेशन लेना चाहिए। इनफैक्ट हमको दूसरे स्टेट्स की भाषाएं, जो दूसरी प्राइम भाषाएं भी है जो इंडिया की, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, इनके भी वर्ड्स हमको इनकलकेट करना है उसके अंदर, और हमको फॉर्म करना है एक ऐसी लैंग्वेज, एक कंपोजिट लैंग्वेज, जिससे कि अलग अलग कल्चर्स में एक इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाए। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम चलता रहेगा। सालों साल हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ पर जो लैंग्वेज बन रही थी वो अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स ले लेके एक भाषा बनाई जा रही थी। तो हम किस तरीके से एक आज़ाद देश के लिए एक भाषा बनाएं, हम किस तरीके से एक कंट्री के अंदर एक ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज रख दें, जब हमारे यहाँ इतनी सारी लैंग्वेजेस ऑलरेडी बोली जा रही है। ये मल्टीकल्चरल लैंग्वेज जो रहेगी ना, इसको बहुत सारे लोग, अलग अलग रीजन के लोग इस मल्टीकल्चरल लैंग्वेज को समझेंगे। महात्मा गांधी ने ये सोचा था कि ये एक आइडियल लैंग्वेज बनेगी जिससे कम्युनिकेशन अलग अलग हिंदूज, मुस्लिम्स एंड नॉर्थ साउथ के लोग जो हैं, इनके बीच में ना इंटरेक्शन ईजी हो जाएगा। अब बापू ने ये सोचा था दोस्तों, लोगों ने ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को माना, क्योंकि वो सोच है, हर किसी की सोच अलग होती है, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हुआ ये था 19th सेंचुरी के एंड से अगर हम बात करें, हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज थी, वो काफ़ी बदल रही थी। क्यों हिंदुस्तानी बदल रही थी? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे डीपन हो गए थे। हिंदूज हिंदी बोलते थे, मुस्लिम्स उर्दू बोलते थे, तो
ये जो बात चल रही थी ना, ये प्योरली हिंदूज पर्शियन स्क्रिप्ट जो कि उर्दू है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और मुस्लिम्स प्योर हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कम्युनल डिफरेंसेस होने लग गए थे। जो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने जो बीज बोया था ना, अब वो एक ट्री बन गया था, और वो ट्री अपनी शेड में सबको ले रहा था दोस्तों। दूरियां बढ़ गई थी, पार्टीशन तभी हुआ। एक तरफ लोग कोशिश कर रहे थे कि हिंदी का संस्कृताइजेशन हो जाए, मतलब इसके अंदर प्योर संस्कृत के जो वर्ड्स हैं उनको इनकलकेट किया जाए, और उसके अंदर से अरबिक और पर्शियन ओरिजिन के जो वर्ड्स हैं उनको निकालो। जी हाँ, ये कोशिश हो रही थी। लोग काफ़ी हद तक ऐसे मूवमेंट्स चला रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं, हेट्रेड जब कम्युनल हेट्रेड जब फैलती है ना लोगों के बीच में, तो दोस्तों लैंग्वेज तक पे बात आ जाती है। इनकी भाषा हम नहीं बोलते। दूसरा ये हुआ था कि उर्दू में पर्शियनाइजेशन शुरू हो गया था, तो उसके अंदर से हिंदी वर्ड्स हटाए जा रहे थे। इसका रिजल्ट ये हुआ था कि लैंग्वेज को अब रिलीजियस आइडेंटिटीज की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, पॉलिटिक्स, आई वुडंट बी कमेंटिंग दैट, ठीक है, नो, अ बिग नो, प्लेटफॉर्म्स पे नेवर। दोस्तों ये जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी ना रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर, ये गड़बड़ करने लग गई थी। अब महात्मा गांधी ने फिर भी सोचा था, भैया हम हिंदुस्तानी को एक लैंग्वेज बना के रखेंगे। क्या करते हैं? नाउ कमिंग टू द टॉपिक 5.1 दोस्तों, दिस इज अ प्ली फॉर हिंदी। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिक्वेस्ट रखना शुरू करी, हम मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ अर्लीस्ट सेशंस जब कंडक्ट किए जा रहे थे, तो आरवी धुलेकर साहब थे, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस से आए हुए थे, कांग्रेसमैन थे। इन्होंने कहा था, बहुत एग्रेसिव प्ली करी थी इन्होंने, हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्राइम लैंग्वेज रखो। यू शुड नॉट मेक कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी अदर लैंग्वेज, यू शुड कीप हिंदी एज द प्राइम लैंग्वेज। और जब ये कहा गया इनको कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, आरवी धुलेकर साहब की बात को कुछ लोगों ने, ठीक है, लोगों ने सुना, क्योंकि एवरीबडी वाज ओपन एंड द मेन मोटो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बी ओपन टू एडवाइसेस, थॉट्स एंड वर्ड्स ऑफ एवरीवन। आरवी धुलेकर साहब को भी ये कहा गया कि आप जो बात बोल रहे हैं चले मान लेते हैं, लेकिन गाइस हिंदी भाषा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। देयर वर मेनी पीपल हु डिड नॉट नो हिंदी। आरवी धुलेकर साहब को भी ये कहा गया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती साहब। आरवी धुलेकर साहब का रिप्लाई क्या था दोस्तों? पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया and do not know Hindustani are not worthy to be member of this assembly. They better leave. Oh my God. All the hell broke. जिन लोगों को हिंदी नहीं आती ना, वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हैं इंडिया का, अच्छा होगा वो यहाँ से निकल जाए। आप कैसे एक देश में रह के ये कमेंट दे सकते हो, जिस देश में मलयालम बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, गुजराती तक बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, गुरमुखी जिसे कहते हैं, उसके बाद में हम कश्मीर की भाषा तो भूल ही गए दोस्तों। आप आसामी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले लोगों को ये कह रहे हो दैट यू आर नॉट वर्दी, आप लोग उस लायक नहीं हो, वर्दी टू बी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप लोग लायक ही नहीं हो, आपको हिंदी बोलना नहीं आती तो आप लायक ही नहीं हो। यार कि क्या क्या कमेंट दे रहे हैं, मतलब दिस वॉज टोटली हेल। आई स्टिल फील द एजिटेशन, मुझे अभी ये बोलते समय एजिटेशन फील हो रहा है। इनफैक्ट आप लोग अगर अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी एजिटेशन फील हो गया होगा। क्या बंदा है, वाह।
they better leave. The hell broke up into a commotion and over this remark. फिर भी धुलेकर साहब ने अपना पूरा का पूरा स्पीच हिंदी में ही दिया, नहीं समझे ना समझे, एडमेंट। इस ओकेशन पे जवाहरलाल नेहरू साहब को इंटरवीन करना पड़ा। People say a lot many things about some men, but we forget that these were the people who built the country in which we today exist with the right of speaking about our will. I'm very stern about these things. People say a lot many things, but somewhere somehow we should respect them. थोड़ा तो रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो आप ऐसे कमेंट पे किसी इंसान के ऊपर क्या करेंगे लोग। आज आप बोल के देखो रोड पे जवाहरलाल नेहरू साहब को इंटरवीन करना पड़ा। उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब ने इंटरवीन करके ये कहा कि इस चीज़ को हम मैनेज करेंगे। लेकिन उनके इंटरवेंशन के बाद भी दोस्तों ये लैंग्वेज इशू जो था ना, ये लगभग 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एजिटेशन लाता रहा, इसके ऊपर डिबेट्स चलते रहे। क्योंकि 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को धुलेकर साहब ने एक और स्पीच दे दिया। ये इश्यूज चल रहे थे और आरवी धुलेकर कम नहीं थे दोस्तों। ही वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी स्ट्रांग इन वॉइसिंग हिज कंसर्न, मतलब वो अपनी बात रखने में बिल्कुल भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ वो हिंदी प्रेमी थे और उनकी एक नॉस्टैल्जिज्म की फीलिंग अलग थी। आई एम नॉट कंडेमिंग हिम, सो प्लीज डोंट कमेंट कि मैंने किसी को कंडेम करा है। वो हिंदी भाषी थे और वो इस देश को हिंदी के रूप में ढला हुआ देखना चाहते थे। वो इस देश को चलाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को भी हिंदी भाषी बनाना चाहते थे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो रह जाता है वो ये था कि इस देश में सिर्फ हिंदी बोलने वाले नहीं रहते ना, तो हम सब ब्रेदरन्स हैं, एक ही परिवार एक ही छत में रहते हैं, तो हम सबकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेगी। इन्होंने एक और लैंग्वेज का जो था 12 सितंबर 1947 को इनका जो स्पीच जो इन्होंने दिया था, उस स्पीच से तो चीज़ें गड़बड़ा गई थी। क्योंकि अभी तक लैंग्वेज कमेटी जो बनी थी, वो कमेटी बार बार ये कह रही थी कि हिंदी जिनको चाहिए नेशनल लैंग्वेज के तौर पे, उसको ना वो एक तरीके से दिलासा दिए जा रही थी। हाँ बात ये भी आती दोस्तों, यू शुड नेवर बी ग्रे, यू शुड ऑलवेज बी ब्लैक और वाइट, यस और नो। आप ग्रे में मत रखो। लैंग्वेज कमेटी ना ग्रे में रख रही थी, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो गई। लैंग्वेज कमेटी ने जो लोग हिंदी मांग रहे थे, भैया हिंदी को बनाओ नेशनल लैंग्वेज, हाँ ठीक है बनाते हैं, हिंदी को बनाओ नेशनल लैंग्वेज, हाँ ठीक है बनाते हैं। 3 साल तक ये चलता रहा क्योंकि पता था ये इशू स्पार्क करेगा किसी ना किसी कमोशन को, और वो धुलेकर साहब के स्पीच ने स्पार्क कर दिया। अब ये फॉर्मली डिक्लेयर नहीं हुआ था कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी, बट ये कहा गया था कि हिंदी पे हम जो ट्रांजिशन करेंगे ये ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे जाएंगे। हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है रखना तो थी बट इमीडिएटली हम उस वक्त बोल नहीं सकते थे भैया स्टेट्स अपनी पावर के लिए रो रहे हैं। हम लोग माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन देने के लिए अभी कितना रिजर्वेशन देना, कितना परसेंट रिजर्वेशन देना है वो, अरे पहले तो हम ये डिसाइड कर ले माइनॉरिटीज़ होते कौन है। माइनॉरिटी वो है धर्म के हिसाब से माइनॉरिटी बोल रहे हो या इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से माइनॉरिटी बोल रहे हो, तो हम उन इश्यूज़ को पहले सॉल्व कर ले फिर लैंग्वेज पे आएंगे। पता था हिंदी को एक बनाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हम इसको डायरेक्टली थोप नहीं सकते थे। सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज, मेरे गैर हिंदी भाषी स्टूडेंट्स जितने, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज गाइस, आई लव यू ऑल पीपल,
बट इस चीज़ को समझो कि नॉर्थन इंडिया में जो ज़्यादातर तौर पे चल रहा था मैटर वो हिंदी में चलता था। स्टेट गवर्नमेंट्स को फिर बाद में इन्होंने ऑटोनॉमी दी उनके यहाँ पे भी, और वो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला था, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इन्होंने कहा था कि फर्स्ट 15 ईयर्स तक हम लोग इंग्लिश को ही ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यूड रखेंगे, बिकॉज इंग्लिश वॉज अ लैंग्वेज दैट वॉज ऑलमोस्ट कैरिड ऑन बाय एवरीबडी इवन टुडे। व्हाई डू वी गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स? आंसर योरसेल्फ एंड देन गेट इनटू अ डिबेट। तो हुआ ये था कि हम पहले 15 साल तक इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल भी नहीं, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए एज ए लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे, हम उसे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। हर प्रोविंस को अपनी एक लैंग्वेज चूज़ करने का मौका दिया जाएगा जिसे हम बोलेंगे रीजनल लैंग्वेज। केरल में मलयाली, बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, गुरमुखी। हम हर लैंग्वेज को, हर स्टेट को अपनी लैंग्वेज चूज़ करने का, एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ करने का मौका देंगे और सारे ऑफिशियल वर्क वहाँ पे उस लैंग्वेज में होंगे। और हिंदी को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने की जगह, क्योंकि अगर हमने हिंदी को उस वक्त नेशनल लैंग्वेज बोल दिया तो दोस्तों कमोशन होना था, इसलिए वो वर्ड यूज़ किया जा रहा था ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या होती है? पूरे भारत की एक लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ नेपोलियनिक कोड पे। फ्रांस में जब फ्रेंच को नेपोलियन बोनापार्ट ने इनकलकेट करा था, तब दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्ट्स, ग्रुप, कल्चर्स के लोग रहते थे। इन कल्चर के लोगों को जब ये पता चला कि हमारी लैंग्वेज को अब बिल्कुल निर्वासित कर दिया है, निकाल दिया गया है, हमारी लैंग्वेज को अब सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज अब फ्रेंच बन गई है, कमोशन हुआ था, लोगों के इमोशंस हर्ट हुए थे। यहाँ पे भी यही चीज़ नहीं हो, इसीलिए ये कहा गया था कि हिंदी को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। और नेशनल, ये जो लैंग्वेज कमेटी थी ना, ये एक सिचुएशन निकालना चाह रही थी जिसपे सब लोग हामी भरे। पीपल शुड नॉट गेट रफल्ड अप। सो कहते हैं ना, फूक फूक के दूध का जला फूक फूक के, छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो वाली बात हो रही थी यहाँ पे। एंड दे वर एक्चुअली नॉट इन अ मूड टू गो अहेड एंड एक्सेप्ट अ कमोशन। लेकिन हमारे दुलेकर साहब के जो स्पीच थे, और दुलेकर साहब जो थे वो ऐसे पर्सन नहीं थे दोस्तों जो कि रिकंसिलिएशंस पे चलते थे। दुलेकर साहब को दिलासा नहीं पसंद थी, ही वांटेड एक्शन। इन्होंने ये कहा कि आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ, बट नेशनल लैंग्वेज बनाओ। फिर स्पार्क दे रहे हो यार, फिर पंगे होंगे। बार बार दुलेकर साहब एक ही चीज बोल रहे हैं कि नहीं, उनके स्पीच में भी यही कहा गया था, इफ यू डोंट नो हिंदी यू आर नॉट वर्थ इट। अरे यार दैट वाज हिलेरियस, नाउ इट साउंड्स हिलेरियस, बट एट दैट टाइम इट वाज एजिटेशन। इन्होंने उन लोगों का मखौल उड़ाया था जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, और साथ ही साथ उन लोगों का भी मजाक उड़ाया था जिन्होंने महात्मा गांधी की हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाली पॉलिसी कि एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें उर्दू के भी वर्ड्स हो, जिसमें हिंदी के भी वर्ड्स हो, संस्कृत के भी वर्ड्स हो, जिसमें इंडिया के थोड़े से और भी लैंग्वेजेस हैं उनके भी वर्ड्स इनकलकेट हो, ताकि सब लोग एक लैंग्वेज समझ पाएं। वो वाली एक लैंग्वेज, हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज होती है, उसको उनका मजाक उड़ाया था दुलेकर साहब ने। What he said was, "Sir, nobody can be more happy than myself that Hindi has become the official language of the country. Some say that it is a concession to Hindi language. I say no. It is a consummation of a historic process." अब इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। उस वक्त जो लैंग्वेज कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दोस्तों, उसने कुछ भी वर्डिक्ट नहीं दिया था। दुलेकर साहब ने सडनली ये जो लाइन बोली ना, दिस ऑल थिंग इंस्टिगेटेड अ स्पार्क,
इन वर्ड्स के कारण सब प्रॉब्लम से हेल ब्रोक लूज। इन्होंने कह दिया था कि ठीक है, आप लोगों ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है इस देश की, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है यार, हिंदी को आपने थोड़ा सा कंसेशन करके बना तो दिया है, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ ये एक बहुत हिस्टोरिक प्रोसेस है। ये बहुत गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा इंडिया की हिस्ट्री में कि हिंदी को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। किसने बनाया, कब बनाया? 15 साल तक हम लोग इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करने वाले थे। लैंग्वेज कमेटी ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स इंग्लिश शुड बी कंज्यूमेटेड एज अ लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, एंड देन हर स्टेट को उसकी लैंग्वेज एज अ स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज रखने का प्रावधान मिलेगा। बाद में आप लेटर ऑन उसको कर सकते हो, इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके, दूसरी लैंग्वेजेस से कन्वर्ट करके आप एक स्टेट के डॉक्यूमेंट दूसरे स्टेट को बता सकते हो या सेंटर को बता सकते हो। लेकिन नहीं, इनके इन वर्ड्स ने जो स्पार्क क्रिएट करा था, इट वेंट ऑल रॉन्ग। और जो बात बेसिकली कुछ मेंबर्स को और ज़्यादा चुभी थी, वो क्या थी? वो ये थी कि दुलेकर साहब का जो टोन था ना, बात करने का जो लहजा था, दैट वॉज आर्ग्यूइंग हिज केस। वो जिस टोन में बात कर रहे थे कि वो अपनी बात रखने के अलावा किसी और की बात रखने ही नहीं देना चाह रहे थे। एंड सिंस ही वॉज नॉट विलिंग टू गो अहेड एंड हियर एनीवन एल्सेस डिबेट और थॉट्स, इवन the president of the assembly went ahead and said to Mr. Dhulekar साहब कि मुझे लग रहा है कि आप अपने इस केस को इस तरीके की टोन, इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्द यूज करके, इस्तेमाल करके आप अपने डिबेट को कहीं आगे नहीं ले जा पाओगे साहब। पीपल आर नॉट अग्रीइंग विथ यू। लेकिन धुलेकर साहब, he was continuing with his words, you know, he was not listening, he was not paying attention to anything। बोले जा रहे थे, लोग मान ही नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। इस तरीके के डिबेट्स होते थे दोस्तों। तो अब यू नो, लैंग्वेज कमेटी भी अछूती नहीं थी डिबेट्स से। प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लोगों का, हायर अथॉरिटीज का इंटरफेरेंस आ रहा था। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग कुछ और ऐसे ही डिबेट्स के साथ में। सो प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना।